हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली हमारा अनुमान होता है कॉल पुट की पोजीशन पे, और मार्केट में जो अपडेट आने वाली होती हैं उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि बाज़ार में इतना अपर लेवल्स आएगा और इतना बॉटम लेवल्स जा सकता है। तो हम कॉल पुट की पोजीशन के आधार पे आपको बताने की कोशिश करते हैं बाज़ार ज़्यादा से ज़्यादा इतना नीचे जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इतना बढ़ सकता है। तो लास्ट 2-3 वीक से हम देख रहे हैं बाज़ार एक एक बहुत ही ख़राब ट्रेंड में चल रहा है। बाज़ार को जज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट हम ट्राई करते हैं और जनरली हमारा जितना भी प्रयत्न है मोस्टली वो सही हुआ है। हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि 21,800 निफ्टी का सपोर्ट लेवल आएगा, तो वहीं से भी 750 के टू 800 के बीच के सपोर्ट को लेकर निफ्टी ने थोड़ा सा स्टेबल होने का प्रयत्न किया और वो क्लोज 22,129 के आसपास आया। यानी बाज़ार थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, बट हमें लगता है बाज़ार एक रेंज बाउंड जो 750 टू 800 का सपोर्ट लेवल है उसके आसपास रेंज बाउंड होने का प्रयत्न करेगा। 800 750 टू 800 एक बॉटम लेवल रहेगा, ऊपर में 22,350 तक जा सकता है। तो हमें लगता है कि करंट लेवल से निफ्टी को बाई करके चलना चाहिए। 22,100 के आसपास आपको मिलता है तो उसको बाई करना चाहिए। ऊपर में पहला टारगेट 22,180 आएगा, दूसरा टारगेट 22,220 आएगा और तीसरा टारगेट 22,300 आएगा। सॉरी, तो मोस्टली हमारा 350 तक का ये चार्ट है। हमें लगता है बाज़ार 22,300 तक आएगा और बाज़ार में एक्सट्रीम गिरावट एज़ पर इंडियन रीज़न आएगी तो आफ्टर इलेक्शन आएगी। तब तक इंडिया के कोई सी भी कारण से बाज़ार में लंबी गिरावट नहीं आएगी। अब इलेक्शन सेशन चालू हो चुका है, एक सेशन हो गया है, बट ठीक ठाक है। वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक है, तो इतना कुछ एग्रेसिवली बाज़ार में उसका रिएक्शन नहीं आएगा। बट बाज़ार में करेक्शन जो भी आपको देखने मिलेगा वो आफ्टर इलेक्शन के रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि बाज़ार एक रेंज में सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा या ऊपर जाएगा। तो बाज़ार में हमें बहुत लंबी गिरावट लोकल रीज़न से नहीं लगती। हाँ, इजराइल का कुछ और डेवलपमेंट होता है तो थोड़ा हो सकता है। हाँ, तो हमें लगता है निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। हाँ, जिसको सेल करना है 350 टू 400 के बीच में आप निफ्टी को सेल कर सकते हो। 430 टू 450 के बीच में आप सूटेबल एक एसएल लगा सकते हो। नीचे में आपको 21,750 जो अपना सपोर्ट लेवल है वहाँ तक के टारगेट मैक्सिमम आ सकते हैं। नीचे में पहला टारगेट हमारा आता है 22,200, दूसरा आता है 22,130, तीसरा टारगेट आता है 22,000 के आसपास का आता है 21,990, यानी कि 22,000 पकड़ के चल सकते हो। तो वहाँ से भी अभी 200 पॉइंट की और जगह हो सकती है, जो लास्ट वीक की बॉटम है वो मिल सकती है। बट स्ट्रिक्टली वही है कि 350 टू 400 के बीच में आपको सेल करना चाहिए। 400 से 750 के आसपास का एक एसएल बना के चलना चाहिए। बाज़ार में हमें लंबी मंदी नहीं लग रही है अभी भी, तो मंदी करना हम एडवाइस नहीं करते हैं। बट आप लेवल्स के आसपास आता है तो वहाँ पे एक चांस मिलता है, तो एक चांस ले सकते हो मंदी करने का। तो बाज़ार एक रेंज बाउंड के लिए रेडी हो जाओ। नेक्स्ट वीक में बहुत लंबी तेज़ी मंदी हमें नहीं दिख रही। हाँ, इसराइल का कुछ डेवलपमेंट आता है तो वो होगा, बट हमें नहीं लगता है कि इसराइल और ईरान का कुछ डेवलपमेंट आएगा। ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, इसराइल ने फिर से ईरान पे कर दिया और ईरान ने बोल भी दिया इसका हम कुछ रिएक्शन नहीं देंगे। कुछ डैमेज हुआ नहीं है, उन्होंने बोला जो बोला है ठीक ठाक है। तो हमें नहीं लगता है कि कुछ ऐसा लंबा रिएक्शन आएगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि इसराइल के पास एक नया फ्रंट खुल जाए युद्ध के लिए, तो वहाँ पे सेटलमेंट होता दिखेगा। तो बाज़ार भी उसके हिसाब से थोड़ा करेक्टिव मूड में आ जाएगा और ऊपर
23,000 के आसपास ले जाने का प्रयत्न करेगा, उस वे को पकड़ लेगा। बट हमें लगता है 23,000 आना अभी टाइम लगेगा। 350 के ऊपर बाज़ार टिकता है तो बाद में नए टारगेट्स आएंगे और सोचेंगे। बट अभी तो बाज़ार लंबा गिरेगा नहीं। तो एक ही रीज़न है, यहाँ पे लोकली इलेक्शन का सेशन चल रहा है, वो ख़त्म नहीं होता है और रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक लंबा नहीं गिरेगा। तो हमें यहाँ पे एक ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे आप कुछ स्टॉक्स भी आप मिड कैप स्मॉल कैप पे भी थोड़ा बाइंग कर सकते हो। एक चांस मिलेगा 10-15% की तेज़ी का, तो वो आप ले सकते हो। सेकंड बाज़ार के लिए तो ये ठीक ठाक है। बट एक वो IPO चल रहा है वोडाफोन आइडिया का, उसके रिलेटेड भी एक बात थी कि कल लास्ट डे है, बंद होगा, पढ़ने लायक है कि नहीं है। 11 रुपीज़ बंद कंपनी बंद जो BSE में सस्पेंडेड कंपनीज होती है, उसको भी हम 20, 30, 50 रुपीज़ तक दे देते हैं। तो अभी तो वोडाफोन आइडिया चल रहा है। हाँ, डेप है, एक बात है, बराबर है। बट उसमें पॉजिटिव वो भी है कि सरकार आदित्य बिरला और वोडाफोन का हिस्सा देखो तो 81% to 82% हो जाता है। बाकी का पब्लिक में है, तो लंबा पब्लिक में नहीं है। सरकार इन्वॉल्व है, तो सरकार अपना पैसा जीरो नहीं करवाएगी। इक्विटी जीरो होगी तो सरकार के पैसे भी जीरो होंगे, तो सरकार भी नहीं चाहेगी जीरो होगा। और लास्ट में आपने देखा होगा आदित्य बिरला ग्रुप अपना 2-3% स्टेक 15 रुपये के आसपास बाय करके गया है। 2100 करोड़ उन्होंने डाले हैं। तो आदित्य बिरला ग्रुप ऐसे भी पैसा बहुत ही पैसे डालने में बहुत हिचकिचाते हैं, ऐसे पैसे डाल नहीं देते। उनको कुछ पॉजिटिव दिखा होगा तो ही देखेंगे। कंजर्वेटिव ग्रुप है, तो हमें लगता है कि आइडिया में ऐसे पैसे लगाने चाहिए और एक आध क्वार्टर 2 क्वार्टर पुल जाने चाहिए। इस पैसे से जो उनको डेवलपमेंट करना है वो डेवलपमेंट करेंगे। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में आइडिया भी टर्न अराउंड हो सकती है। टर्न अराउंड यानी ये 50 रुपये के से ज़्यादा का भाव ला सकते हैं। तो है खोने के लिए बहुत कुछ खास इसमें है नहीं। तो हमें लगता है कि FPO को सब्सक्राइब करना चाहिए और थोड़ा लंबा सोच के शेयर्स को लेना चाहिए। हमने 30-40 रुपीज़ के आसपास भी एडवाइस दी थी। हमारे कई क्लाइंट्स के पास वो अभी भी होल्डिंग है, उनको हमने अभी एडवाइस दी है बेच के फिर से 11 रुपये में शेयर ले लो, वो हमने एडवाइस दी थी। तो सेम है कि 11 रुपये में आप बाय करके शांति से भूल जाओ। पैसे यहाँ पे बनने का एक अच्छा चांस है, तो पैसे बनेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, कुछ खास है नहीं। दूसरा कुछ अपडेट आता है 350 पे निफ्टी स्टेबल हो जाता है इस वीक में। ये 2 दिन कंटिन्यूसली 350 पे क्लोज आता है, तो हम एक चांस लेंगे, फिर से नया टारगेट ऐड करेंगे इस वीक के लिए। तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।